हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एमसीक्यू के इस चैप्टर में। और आज के इस एमसीक्यू में हम क्वेश्चन नंबर 141 से 160 तक देखेंगे, यानी कि कुल क्वेश्चन आज 20 क्वेश्चन होंगे। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने सारे वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये सेशन। और हमारा आज का सेशन का पहला क्वेश्चन नंबर है, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है। आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको नहीं आएगा उसको आप नोट आउट करते चलेंगे और कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि आपका आज का कितना आंसर सही हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है, इस पर एक बार लिखना संभव है। ऑप्शन नंबर बी है, इस पर एक बार लिखना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इस पर केवल पढ़ना संभव है। या ऑप्शन नंबर डी, इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। एक इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क का विशेषता होता है कि इस पर बार बार मिटाकर हम लिख सकते हैं। इरेजेबल मतलब होता ही है मिटाने योग्य, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी निम्न में से क्या है। आपको बताना है कि फ्लॉपी डिस्क निम्न में से कैसा डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी इनपुट व आउटपुट दोनों, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि फ्लॉपी डिस्क कैसा डिवाइस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट व आउटपुट उपकरण दोनों। फ्लॉपी डिस्क जो होता है वह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MB डेटा को संग्रह करने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है। क्वेश्चन है, 1 MB डेटा को संग्रह करने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी CD-ROM या ऑप्शन डी फ्लॉपी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ्लॉपी। फ्लॉपी में हम 1 MB डेटा को संग्रह कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सेस करने की पद्धति है। ऑप्शन ए सिक्वेंशियल, ऑप्शन बी डायरेक्ट एक्सेस, या ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि फाइल को एक्सेस करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों। किसी भी फाइल को कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस करने के 3 तरीके होते हैं। पहला अनुक्रमिक एक्सेस, दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस और तीसरा होता है इंडेक्स अनुक्रमिक विधि। तो इस हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस दोनों तरीके से हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोसेकंड से तात्पर्य है। आपको बताना है कि 1 माइक्रोसेकंड में कितना सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए है 10 का पावर 3 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 10 का पावर 6 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 10 का पावर 9 सेकंड, या ऑप्शन नंबर डी 10 का पावर 12 सेकंड। आपको बताना है कि 1 माइक्रोसेकंड में कितना सेकंड होता है। आप सबको मालूम है कि 1 माइक्रोसेकंड में 10 का पावर 6 सेकंड होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 का पावर 6 सेकंड। 1 माइक्रोसेकंड में 10 का पावर 6 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोग्राम समाप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कर्सर मूवमेंट बटन में हम इंड का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। इंड बटन का प्रयोग हम कर्सर को किसी भी लाइन के अंत में या फिर किसी भी पेज के अंत में ले जाने के लिए करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्सर मूवमेंट बटन में हम इंड का प्रयोग कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है, मतलब अपना डुप्लीकेट तैयार कर सकता है, और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो कि अपना एक डुप्लीकेट तैयार कर सकता है और बिना यूजर के पता लगे वह कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, मतलब कि इन्फेक्टेड कर सकता है।
तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें तो ये सारे लक्षण बस एक ही ऑप्शन में दिखाई देता है और वह ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, वायरस। वायरस जो है वह अपना एक डुप्लीकेट तैयार कर सकता है और बिना यूजर के अनुमति के और बिना यूजर के पता लगे हुए वह कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, वायरस से पूरा इफेक्ट कर सकता है, जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है वह हैंग कर सकता है या आपका कंप्यूटर जो है वह पूरी तरह बर्बाद भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी संख्या निम्न अंकों से मिलकर बनी है। आपको बताना है कि बाइनरी संख्या जो है वह किन दो अंकों से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर ए है 0 और 9, ऑप्शन नंबर बी है 0 और 2, ऑप्शन नंबर सी है 0 और 1 या ऑप्शन नंबर डी 0 और 7। आपको बताना है कि बाइनरी संख्या किन दो अंकों से मिलकर बनी है। तो आप सभी को इसका आंसर मालूम है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0 और 1। बाइनरी संख्या जो होती है वह दो अंकों पर ही काम करती है, जो कि 0 और 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है इसका आंसर तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1000 बाइट, ऑप्शन नंबर बी है 1024 बाइट, ऑप्शन नंबर सी है 2048 बाइट या ऑप्शन नंबर डी 5020 बाइट। आपको बताना है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न है बायोस सेटिंग को सेव रखने के लिए काम आती है। आपको बताना है कि बायोस सेटिंग को कौन सेव रखता है। ऑप्शन ए लिथियम बैटरी, ऑप्शन बी कैपेसिटर, ऑप्शन सी पावर सप्लाई या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि बायोस सेटिंग को सेव रखने के लिए कौन सा इसमें एलिमेंट काम में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी जो है वो बायोस सेटिंग को सेव रखने के काम में आती है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वहीं अगर हम बात करें बायोस के कार्य की तो बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय स्व परीक्षण यानी कि सेल्फ टेस्ट निर्देश देना होता है। स्व परीक्षण यह तय करता है कि कंप्यूटर के सभी भाग जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे मेमोरी, कीबोर्ड आदि की उपयोगिता यानी वे सब तकनीकी रूप से सही स्थिति में है और यह सहजता से काम करने की स्थिति में है, यह बायोस तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII है। आपको बताना है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने अमेरिकन सिक्योरिटी कोड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिकन साइंटिस्ट कोड फॉर इंटेलिजेंस इंटरचेंज या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि कंट्रोल अल्टा और डेल्ट बटन का हम एक साथ प्रयोग किस लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है मॉनिटर को बंद करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है स्क्रीन की सूचना को हटाने के लिए या ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। आपको बताना है कि कंट्रोल अल्टा और डेल्ट का हम उपयोग एक साथ क्यों करते हैं। तो आपको बता दें कि कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। अल्ट, कंट्रोल और डेल बटन का एक साथ हम प्रयोग करते हैं कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि LCD से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि LCD का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने पीछे भी ये क्वेश्चन बताया हुआ है, पीछे के वीडियो में आपको याद होगा। LCD का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपका बी ऑप्शन है लिक्विड कैथोड डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर सी है लेटर क्रिस्टल डिस्प्ले या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप जानते हैं कि LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला सुपर कंप्यूटर निर्मित किया गया था। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु या ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। आपको बताना है कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत में कहाँ निर्मित किया गया था। तो बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुणे। भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर पुणे में निर्मित किया गया था, आपको ये याद रखना है।
अगला प्रश्न है एस रैम में एस का अर्थ है। आपको बताना है कि एस रैम में जो पहला लेटर है एस उसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टैटिक, ऑप्शन नंबर बी है सुपीरियर, ऑप्शन नंबर सी है स्टेटस या ऑप्शन नंबर डी सिस्टम। तो आप सबको मालूम है कि एस रैम में एस का जो अर्थ है वह स्टैटिक है, क्योंकि एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसलिए एस रैम में जो पहला अक्षर है एस उसका सही अर्थ होगा स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है। आप किसी भी मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कैसे करेंगे। ऑप्शन ए डॉट पिच से, ऑप्शन नंबर बी रिजोल्यूशन से, ऑप्शन नंबर सी रिफ्रेश रेट से या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी से। आप कहीं भी जाइएगा मॉनिटर खरीदने तो उसकी गुणवत्ता की जांच आप कैसे कीजिएगा। तो किसी भी मॉनिटर की गुणवत्ता की जांच की जाती है उसके डॉट पिच से, उसके रिजोल्यूशन से और उसके रिफ्रेश रेट से। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। किसी भी मॉनिटर की गुणवत्ता की जांच हम इन तीनों तरीकों से करते हैं, डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से और रिफ्रेश रेट से। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि इंकजेट प्रिंटर में जो रंगीन स्याही होते हैं उसमें मूल रंग कितने होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। आपको बताना है कि इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही में मूल रंग की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4। इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही की मूल संख्या 4 होती है। 4 कलर प्रिंटर में 4 रंग स्याही के 4 रंगों को संदर्भित करता है। CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। इसका उपयोग ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस और कई डिजिटल प्रेस में किया जाता है। इन 4 रंगों को मिलाकर रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, माउस कनेक्टर PS2 में कितनी पिन होती है। आपको बताना है कि माउस कनेक्टर PS2 में पिन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6। माउस कनेक्टर PS2 में 6 पिन होती है। अगला प्रश्न है, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर खाली स्थान का उपयोग करते हैं। आपको बताना है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है टर्मिनल, ऑप्शन बी है नोड, ऑप्शन सी है डेस्कटॉप या ऑप्शन डी है हैंड हेल्ड। आपको बताना है कि इन चारों में से हम किसका उपयोग करते हैं मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टर्मिनल। हम मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए टर्मिनल का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब हो जाएगा इसका। आज का अंतिम और अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। आपको बताना है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट बटन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन की, ऑप्शन नंबर सी अल्फा न्यूमेरिक की या ऑप्शन नंबर डी नेविगेशन की। आपको बताना है कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट बटन को हम कौन सा की कहते हैं। तो आप सबको मालूम होगा कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट बटन को हम मॉडिफायर की कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर की। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। आशा है आपको आज का ये क्वेश्चन का सेशन जो है पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना तैयारी जारी रखिए।